गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना मकान था। चारों तरफ ऊंची घास, टूटी दीवारें और अजीब सी खामोशी। उस मकान का सबसे डरावना हिस्सा था उसका मुख्य दरवाजा। लोग कहते थे कि वह दरवाजा कभी बंद नहीं होता और अगर कोई कोशिश करता तो अंदर से खुद ब खुद खुल जाता। गांव में अफवाह थी कि इस दरवाजे के पीछे कोई भूतिया राज छुपा है। गांव के बच्चे जब भी खेलते हुए उस घर के पास जाते तो दरवाजा छू छू की आवाज करता और अपने आप हिलने लगता। डरकर सब भाग जाते। बुजुर्ग कहते थे, बेटा वहाँ मत जाना, वो दरवाजा इंसानों के लिए नहीं, आत्माओं के लिए है। अर्जुन, एक कॉलेज का लड़का, अपनी छुट्टियां बिताने गांव आया था। वो पढ़ाई में तेज था लेकिन सबसे बड़ी उसकी आदत थी जिज्ञासा। गांव वालों से उसने उस भूतिया दरवाजे की कहानियां सुनी। वह बोला, ये सब अंधविश्वास है, दरवाजे में कोई भूत प्रेत नहीं होता, मैं खुद जाऊंगा और साबित करूंगा। गांव के लोग डर गए। सबने उसे समझाया कि वहां मत जाना, लेकिन अर्जुन अड़ा रहा। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन अपने दोस्त रवि के साथ उस मकान के बाहर पहुंचा। चांदनी बहुत हल्की थी, हवाएं पैरों को हिला रही थीं। मकान के सामने खड़े होकर दोनों ने देखा, वह दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी को अंदर बुला रहा हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, देखा रवि, इसमें कुछ नहीं है, बस हवा है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला और दरवाजा जोर से धड़ाम करके बंद हो गया। दोनों डर गए। रवि तुरंत भाग खड़ा हुआ, लेकिन अर्जुन वहीं रुक गया। उसने दरवाजे को फिर खोला। अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। अंदर सन्नाटा था, लेकिन उसे लगा कि कहीं से किसी और के कदमों की आहट आ रही है। ठक ठक ठक। वह बोला, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। अचानक ऊपर से धूल गिरी और दीवार पर परछाई हिली। वो परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन आंखें चमक रही थीं। अर्जुन ने टॉर्च जलाई तो वहाँ कुछ नहीं था। अचानक पीछे से किसी औरत की कराह सुनाई दी, मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। अर्जुन पलटा तो देखा दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जल चुका था और आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन सिहर उठा। औरत ने हाथ फैलाकर कहा, इस दरवाजे को कभी मत खोलो, वरना तुम भी कैद हो जाओगे। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह अर्जुन किसी तरह बाहर निकला, लेकिन वह बेचैन था। उसने गांव के बुजुर्ग रामलाल से पूछा, उस दरवाजे के पीछे क्या है? रामलाल ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, ये मकान 100 साल पुराना है। यहाँ ठाकुर रणवीर सिंह रहता था। उसने लालच में तांत्रिकों से तंत्र मंत्र कराया और उसी दरवाजे के पीछे कई गरीब मजदूरों की बलि दी। उनकी आत्माएं वहीं कैद हो गईं। वो औरत जिसे तूने देखा, ठाकुर की पत्नी थी। उसे भी जिंदा जला दिया गया था। अर्जुन ने पूछा, तो आत्माएं अब भी वहीं हैं? रामलाल बोला, हाँ, और जब कोई दरवाजा खोलता है, आत्माएं उसे भी अपने साथ खींच ले जाती हैं। अर्जुन ने तय किया कि वह सच सबके सामने लाएगा। वो फिर से रात में वहां गया, इस बार कैमरा लेकर। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से चिल्लाहटों की आवाज आने लगी, हमें आजाद करो, हमें बाहर निकालो। अचानक दीवारों से काले धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगीं। अर्जुन ने कैमरा चलाया, लेकिन लेंस के सामने सिर्फ धुंधली सफेद आकृतियां दिखीं। एक आत्मा ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अर्जुन घुटने लगा। तभी वही जलती हुई औरत प्रकट हुई और बोली, भागो, अभी मौका है। दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन किसी तरह भागकर बाहर आया। अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस दरवाजे का श्राप खत्म करेगा। उसने पंडितों से संपर्क किया और एक पूजा रखवाई। रात को गांव वाले इकट्ठे हुए। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। जैसे ही पंडितों ने दरवाजे के पास कलश रखा, दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अंदर से सैकड़ों आत्माओं की चिल्लाहट आई, हमें मत रोकना, हमें खून चाहिए। अचानक दरवाजा टूटकर गिर गया और उसके पीछे से काले धुएं का बड़ा गुबार बाहर निकला।
गांव वाले भागने लगे। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसी वक्त वो औरत फिर प्रकट हुई और बोली, अगर तुम दरवाजे के इस टुकड़े को आग में जलाओगे तो हम सब मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन ने तुरंत लकड़ी जलाकर दरवाजे के टुकड़े उसमें डाल दिए। भयानक चीखें गूंज उठी, पूरा मकान हिलने लगा और अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले लौटे तो मकान खंडहर बन चुका था। न दरवाजा बचा था, न आत्माएं। लेकिन अर्जुन को अब भी रात को सपनों में वही औरत दिखती थी जो कहती, धन्यवाद, लेकिन श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये दरवाजा हर 100 साल बाद फिर लौटेगा। गांव वाले डर गए और अर्जुन समझ गया, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए।